मुझे भी डाउट था। लुक मैम, यहाँ पर हमारे प्रीमियम और लग्जरी साइट्स बनने जा रही है और ये है वहाँ का। आइए ना। और ये है वहाँ का अल्ट्रा मॉडर्न प्रीमियम एंड लग्जूरियस बेडरूम, जहाँ पर आप सुकून की नींद महसूस कर सकते हो। Really? यूं समझ लीजिए ये बेडरूम स्पेशली आप ही के लिए डिजाइन किया गया है। Oh wow, that's great. तो अपनी साइट पर हमारे लिए भी एक बुक कर लीजिए ना। हमारे लिए मतलब? एनी, चलो लेट हो रहा है। ओह, तो नाइस मीटिंग यू। तो फिर हम नेक्स्ट कब मिल रहे हैं? जब आपका दिल करे कॉल कर लेना। चितिए, तुम भी मारिया में खो गए क्या? मैं भी साला मारूंगा ना। मारना मत। बहुत मारा है, देखो लाल हो गया भाई, कुत्ते की तरह मारा है तुमने, मारना मत। तो तूने अब तक हमसे ये बात छुपाई क्यों? क्यों छुपाई? हाँ? अरे कैसे बताता, किस मुंह से बताता, और क्या क्या बताता मैं कि मेरी जो बीवी है मारिया वो गैर मर्द के साथ रंगरलिया करती है, ये बताता मैं। क्या हुआ? मूड में नहीं लग रहे? तुम्हें बताना शायद गलत होगा। गलत और सही का फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे 5 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। बस इतनी सी बात? लेकिन तुम इतने सारे पैसों का करोगे क्या? वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी इतना कह सकता हूं, उस रुपए से मैं अपनी और किसी और की टेंशन दूर करना चाहता हूं। सो इमोशनल माय बेबी। पर कैसे? हैरी से लेके। पर वो तुम्हें पूछेगा नहीं कि इतने रुपए का तुम क्या करोगी? वो मैं कुछ भी बहाना बना दूंगी। पर जरा संभल के, कहीं अपना
हांडा ना फूट जाए। ओ माय स्वीट, कितने डरते हो ना। तुम्हारी बात पे यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा है। जहाँ तक मालूम है मारिया ने अपने आप को अनमेरिड बताया। अरे यार, मारिया जब भी कोई हैंडसम लड़का देखेगी, स्मार्ट लड़का देखेगी, बोलेगी मैं अनमैरिड हूँ, 18 साल की हूँ, सुंदर हूँ, यही बोलेगी। एक मिनट विकी, एक मिनट। इसको बोलो ये मारिया को यहाँ पर बुलाए। अब हम उसी से पूछेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि ये आदमी हमें जब से मिला है तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। टेल हिम टू कॉल मारिया। अरे क्यों आफत को बुला रहे हो भाई? मत करो ऐसा काम तुम लोग। तू क्या है? चल निकल फोन, लगा फोन मारिया को, निकल। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। अबे तेरे को चूतिए बोला ना, फोन लगा। हाँ हेलो मारिया। सबसे पहले तो तुम्हें शादी मुबारक। तुम्हारा ये कमीना हस्बैंड मुझे 2 दिन से घुमा रहा है। आज उसने पहाड़ खोदकर चूहा निकाला। अब भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप सच बोले। मारिया डार्लिंग, मारिया। रिलैक्स विकी, रिलैक्स। जिस चाकू के डर से तुम सच उगलवाना चाहते हो, ऐसे खिलौनों से तो हम रोज खेलते हैं। लेकिन शायद तुमने ये खिलौना नहीं देखा। लगता है तुमने कभी होली नहीं खेली। हाँ? तुम्हारे इस खिलौने से तो सिर्फ जिस्म पर खरोंचें आएंगी, लेकिन मेरे इस खिलौने से तुम्हारा जिस्म छलनी छलनी हो जाएगा। समझे विकी बाबू? चुपचाप इस खिलौने को नीचे फेंक दो। और रही बात सच बताने की, तो वो तो मैं यूं ही बता दूंगी। उसके लिए इन सब खिलौनों की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं और एनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मारिया? एनी से मुझे वो सब मिल रहा था जो मुझे इस नल्ले से कभी नहीं मिला। इसके पास थे तो सिर्फ पैसे, और उसी पैसे से मैंने एनी की मदद करनी चाहिए। लेकिन उसने कभी मुझे खुलकर बताया ही नहीं कि वो पैसे उसे क्यों चाहिए। लेकिन जब मैंने उसे पैसे दिए, मैंने उसका पीछा किया, ये जानने के लिए कि वो ये पैसे किसको देता है और इन पैसों का वो क्या करता है।
कौन हो तुम? एनी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा छोड़ो, तुम्हारा एनी से क्या रिश्ता है? एनी मुझसे प्यार करता है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनी सिर्फ हमारा बिजनेस पार्टनर ही नहीं, हमारा अच्छा फ्रेंड भी है। और एनी की वाइफ विद्या मेरी अच्छी दोस्त है। फ्रेंड होने का मतलब ये तो नहीं कि मेरा और एनी का प्यार झूठा है। और हाँ, एक खास बात तुझे बता दूं, जो ये पैसे लिए तुम खड़ी हो ना, ये मैंने एनी को दिए हैं, जो वो तुझ पर लुटा रहा है। जितनी गंदी सोच, इतनी गंदी जुबान। अगर ये रुपए तेरे हैं तो उठा इसे और निकल पड़। मेरे एनी से रंगरलियां मनाए तू और मेरे पैसों पर ऐश करे तू, और सोच मेरी घटिया। साली हरामजादी, तुझे मैं बताती हूँ आज किसकी घटिया है। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। हाँ, हाँ, रुक। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। रुक रुक साली। रुक। नहीं तो हट। मेरे एनी को मुझसे छीननी है, समझते क्या है अपने आप हट हरामजादी। मतलब सौम्या को तुमने? हाँ, मैंने ही सौम्या को मारा है। एक तो उसने मेरे एनी को फंसाया और ऊपर से वो मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि एनी के साथ मेरा कोई रिश्ता भी था, क्योंकि उसने तुझ जैसी घटिया औरत के साथ रिश्ता बनाया। औरत कभी घटिया नहीं होती, हालात उसे घटिया बनने पर मजबूर कर देते हैं। और मेरे घटिया बनने का जिम्मेदार ये हैरी है, जिसने हमेशा बीवी की जगह पैसों को अहमियत दी। नहीं, हर एक इंसान अपनी सोच और इज्जत से अपनी अहमियत बनाता है। हैरी को पैसे की अहमियत है और तुम्हें अपने जिस्म से। अरे ये क्या कर? अरे वो चलाना मत। अरे गोली चल जाएगी। अरे बाप रे बाप। अरे इधर मत चलाना, इधर मत जाएगी। अरे गोली चल जाएगी। अरे बचाओ। अरे गोली चल जाएगी। चलाना मत। आज तक तुमने ये नहीं बताया कि हैरी तुम्हारा हस्बैंड है।
है नहीं, था एक समझौता जिसे मैं थक चुकी थी। तुम्हारी प्लानिंग डार्लिंग रंग लाई। हाँ, हैरी से पैसे लेके एनी को देना और एनी से सौम्या तक और सौम्या से मेरे तक वो पैसे पहुंचाना। वाह। और एनी को जाल में खुद फंसा के कस्टडी में डलवाना और मुझे पा लेना। बहुत अच्छा प्लानिंग बना है डार्लिंग। लव यू सो मच। एनी को अपने प्यार जाल में फंसाना इतना भी आसान नहीं था मेरी जान। अब एनी का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर विकी मारिया होगा। ये पुलिस वाला गले में हड्डी बन रहा है। अरे विक्की बाबू, खेल छोड़ के कहाँ भाग रहे हो? वो भी हमारे होते हुए। आपके होते हुए भाग कौन सकता है? बिल्कुल सही, नहीं भाग सकते। अंडरलाइन कर ले। भागा तो परायों से जाता है साहब, आप तो हमारे अपने हैं। वाह भाई वाह, हैं? बहुत समझदार है मैडम। पहले हम सोच रहे थे कि एक छोटा सा घर बनाए। जब आपका बंगला देखा तो बंगला बनाए, लेकिन अब लगता है किला बनाए के साथ। एक मिनट। समझ गए भैया, अंडरलाइन जरूर सोचते हैं। ये आपके किले का इंतजाम हो गया है। बढ़िया है, चलो बढ़िया है, किला तो बन ही जाएगा। अरे विकी बाबू, वो छोटी सी लिफ्ट लगने वाली है उस किले में, उसका क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। यार ये जो है ना, इंतजाम हो जाएगा, वक्त दे दीजिए, हो जाएगा, कर लेंगे, ये सब हवा हवाई बातें हैं। मुझे लगता है आप बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हैं। पक्का खिलाड़ी वो है जिसने मुझे सब कुछ दे दिया। बाबू ने कहा था कि किले का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या बात है, वाह। अंडरलाइन कर लिया आपने बात, हाँ? चलता हूँ। यानी विकी बाबू के आप शतरंज के खिलाड़ी थे तो सही, पर राजा नहीं थे, सैनिक थे। सिर्फ सैनिक जिसको राजा का मुकुटा पहना गया है। देखना नहीं चाहोगे कौन है वो राजा? कौन है वो?